अतीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये परसेप्शन क्यों फैलाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर रही है? दंगे के जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, धर्म बीच में कहां से आ जाता है? नहीं आना चाहिए ना, धर्म को बीच में नहीं आना चाहिए। हमने एक एक इंसिडेंट का हवाला देकर ये चीज को बताया कि भाई अगर अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई होनी है तो, बल्कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया था कि 80% दिल्ली की इमारतें बचेंगी नहीं, तो क्यों बची हुई हैं भाई? अगर आपको अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना है तो बचेगा क्या? अरे सर, दिल्ली के सीएम से पूछिए, तो यूपी की बातें कर रहे हैं सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको जी, कि अगर अवैध निर्माण ही मेन मुद्दा है तो अवैध निर्माण कितने हैं, उनको चिन्हित कितने जगह तो किया क्या हुआ है, करें सर? नोटिस जिन कहां लोगों ने कहां issue अवैध किए निर्माण गए? किया, पुरस्कार राशि भिजवाई जाए उनके पास? नहीं, फूल मालाएं तो बीजेपी का काम है। देखिए, हम ये काम नहीं करते हैं। जो लोग रेप के विक्टिम्स हैं, अभी अभी गौरी लंकेश जी के जो हत्यारे थे वो बेल पर छूट के आए, तो उनका स्वागत कैसे किया आपने देखा होगा। ये बीजेपी के मोनोपोली है। हाँ। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर, बीजेपी की मोनोपोली के ऊपर आप सारे सवाल उठाएगा। मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया अगर अब आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया, पैर में गोली मार करके उनको नेपाल फरार होने से रोक लिया गया, तो वो कह रहे हैं कि वो हत्या है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर खाली कार्रवाई हो रही है, धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाई को आप क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर किसी भी कोर्ट में यह साबित हो गया हो कि सरकार को इख्तियार है, तो मैं मान लूं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है ना। आपने उन लोगों को पैर पर गोली क्यों नहीं मारी जिन लोगों ने 2 मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद पर जिंदा जला दिया कि वो गाय का गोश्त लेकर जा रहे थे? क्यों उनके पैरों पर अभी तक गोली नहीं? मोनू मानेसर क्यों आजाद घूम रहा है? और ऐसे ऐसे इतने उदाहरण हैं कि पूरे दिन का सेमिनार आपको चाहिए जब हम उसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे कि कहां कहां पर भेदभाव बीजेपी सरकार करती है। यहां पर हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस महाराजगिरी को कहते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा जिसने प्रॉफिट। अच्छा, यानी परेशानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है, देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, हर सरकार से आपको शिकायत यही है कि भाई वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। के शर्मा, जवाब दीजिए पहले इस बात का, उसके बाद मैं चलूंगा हाजिर अंग्रेज के पास। नहीं, मैं केवल 2 छोटी सी बात कर दूं कि केवल इतना कि अनंत जी 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मात्र 4 साल, 3.5 साल नियर अबाउट 499 एनकाउंटर हुए। 499 एनकाउंटर मुलायम सिंह के समय में। और जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है 2017 से लेकर लगभग 7 वर्ष होने को है और 208 एनकाउंटर हुए जी। अब मुझे बताइए कि वो 499 इनकाउंटर को अतीकुर रहमान जो है सही मानते हैं? उनको तो इनकाउंटर से बड़ी दर्द है कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल है। तो जो मुलायम सिंह ने 499 लोगों को इनकाउंटर कराया, उसका क्या जवाब है इनके पास? उसका कोई जवाब दे सकते हैं? दूसरी बात, अभी तक पिछले इसमें 7 साल में योगी सरकार में कुल जो है 35 दंगे हुए और पिछले दूसरे कार्यकाल में ये पहला दंगा है एक। यही जो है अखिलेश सिंह के शासनकाल के अंदर में जो है लगभग 800 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। 800 से ज्यादा दंगे हुए और कम से कम 300 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए उस दंगों में जी। तो वो कानून व्यवस्था अच्छी थी या ये अच्छी? ठीक है सर, अतीकुर रहमान से जवाब लेता हूं। कट अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान जी बताइए। जी, के शर्मा जी, ये जितने भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो एनकाउंटर वाला हो, भाई हम तो झूठ बोल रहे हैं ना, आपके द्वारा हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सारी लोगों की जिनके खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं, अगर इनको कोई परेशानी है तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहेंगे भाई पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाइए। वो सीन आपको याद है
यही यूपी के चीफ मिनिस्टर फूट फूट के रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, फूट फूट के रो रहे थे, और स्पीकर साहब उनको दिलासा दे रहे थे कि भाई आप नहीं इस तरह से रोइए, आपके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें देखेंगे। कितने भारतीय जिनके खिलाफ आज कार्रवाई कर रहे हैं, सर प्रदेश में किसकी सरकार थी उस वक्त? जाएंगे और फूट फूट के रोएंगे। ये अतीकुर रहमान साहब प्रदेश में क्या किसकी चाह रहे सरकार हैं? थी उस वक्त? ये अतीकुर रहमान कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप 499 दंगों को जस्टिफाई करते, आप 499 एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रो रहा, अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ फूट के आदित्यनाथ, अरे ठीक है, उन्होंने उनको तकलीफ थी, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, आज कितने लोगों को उनके ऊपर अत्याचार हुआ, आप बड़े खुश हुए थे ना, आप बड़े खुश हुए ना योगी जी के रोने से। आज क्यों रो रहे हो? अरे आज क्यों रो रहे हो? बात उठी थी, आज क्यों रो रहे हो यहाँ पे? आज किस बात का मातम है? इन लोगों को आज किस बात का मातम है? किस बात की इन छाती लोगों पीट को रहे हो? आश्वासन कौन देगा? आज किस बात की छाती पीट रहे हो? आज डंडे आप जो है अरे अपराधियों भैया, पर छाती कार्रवाई हो पीटने रही वालों को है हमने तो आपको तकलीफ पैदा हो गई है, आपको किसी तकलीफ की पैदा हो हिम्मत गई है आपके सामने है? छाती पीट सके? अरे आप लेकिन छाती यही पीट के रो रहे योगी हो आप। आदित्यनाथ तो छाती पीट के रो रहा था, नहीं, और तो अपने मैं ये ही कह रहा खिलाफ हूं, हजारों केस खत्म आप कर दिए। जो है छाती पीट के आज रो रहे हो क्यों क्योंकि रोना अपराधियों पे पड़ रहा कार्रवाई हो रही है। के शर्मा जी, आपको मान तकलीफ लो है? आपकी कुछ अरे साख कब बच तक जाएगी। मुसलमान करोगे यार? जनता देख रही है आपको, हमें सब आपकी देख, कुछ रही आप सही दिखवा अतीकुर चुके हैं। रहमान साहब, के शर्मा साहब आपस में नहीं उलझते हैं सर, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एक और अतीकुर रहमान साहब, एक